Assalamu alaikum students. Today we will start our lecture from page number 36 of chapter number 3, the periodic table. What are ions? Ions क्या होते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आपको पता है कि सराउंड करते हैं न्यूक्लियस को, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वन एटम से अनदर एटम। अब हमारे पास वो एटम जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन और एनायन। एंड द एटम विच हैज़ लॉस्ट और वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को देता है या लॉस करता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन या कैटायन। मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, तो हमारे पास जो मेटल्स एटम्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव आयन में, जबकि जो हमारे पास नेगेटिव आयन या एनायन होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स वाई दे चार्ज नेगेटिव। आज यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है सोडियम आइटम हमारे पास जो था, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया उसमें हमारे पास जो साइन आ गया पॉजिटिव आ गया, जो हमारे पास मेटल था। जबकि क्लोरीन हमारे पास जो नॉन मेटल है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोरीन के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये क्लोरीन आयन बन जाएगा। द पीरियोडिक टेबल, देयर आर ओवर 100 डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तकरीबन 100 डिफरेंट एलिमेंट्स जो है मौजूद हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। नाउ व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? वो टेबल जो तमाम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स की ऑर्डर की बेसिस पे डिस्प्ले करता है, उस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास रॉस होती हैं और रॉस की फॉर्म में जो हमारे पास जो होते हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स, जिसमें हमारे पास जो पीरियड जो है वो अरेंज होते हैं टॉप ऑफ ईच अदर। जबकि हमारे पास वो एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से जो है वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स। लाइक हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉस। हमारे पास ये रॉस हमारे पास ये आपको नज़र आ रही होगी हॉरिजेंटल लाइन जो है ये हमारे पास कहलाती हैं पीरियड्स, जबकि वर्टिकल लाइंस हमारे पास ये कहलाते हैं ग्रुप्स। ग्रुप 1, 2, देन हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो है वो होते हैं पीरियड्स। और पीरियोडिक टेबल में जो आपको सेंटर यहाँ पे ज़िगज़ैग लाइन जो है यहाँ पे जो शो की हुई है, इससे जो है हमें जो है वो सेपरेट किया हुआ है मेटल्स को नॉन मेटल्स से। ये ज़िगज़ैग लाइन के जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हैं ये हमारे पास मेटल्स होते हैं, जबकि हमारे पास जो राइट साइड है उसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब नॉन मेटल्स होंगे। हाइड्रोजन को जो है हमने अलग से सेपरेट इसलिए रखा हुआ है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुप 1 से मिलती हैं, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो है वो दूसरे ग्रुप लाइक हैलोजन है उससे मिलती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो हमारे पास कॉइनेज फैमिली। कॉइनेज मेटल्स हमारे पास वो मेटल्स होते हैं जिनको हम कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप जिस तरह पे बस कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड जो है गिवन है, इन सब से हम क्या बनाते हैं कॉइनेज मेटल से हम जो है मेटल बनाने के लिए हमें कॉइन बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं।
क्योंकि ये सारे अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों अनरिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनका आउटर शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं और ये ना ही क्रोड होते हैं और ना ही जो है ये रस्ट कर होते हैं। दैट्स वाई जो है इन्हें हम यूज़ करते हैं कॉइन्स बनाने के लिए। और सारे आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉलम में हमारे पास एक ग्रुप में जो है ये गिवन है और ग्रुप्स हमारे पास जो है वो ग्रुप ए और बी, जैसे क्लासेस आपकी ए और बी होती हैं इसी तरह ग्रुप्स में हमारे पास जो है वो ए और बी की डिवीज़न होती है। यहाँ पे आपको ग्रुप ए के जो है वो बताए हुए हैं कि ग्रुप ए में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 8 गिवन है। हमारे पास ग्रुप बी भी जो है वो गिवन होता है। देन पेज नंबर 38, जैसे कि आपको बताया था कि फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं और देन फर्दर 32 एंड मोर। अब अगर किसी हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल किसी भी एलिमेंट का फुल होता है तो वो हमारे पास अनरिएक्टिव होता है। अगर हीलियम की आप बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका आउटर शेल कंप्लीट होता है, उसको जो है मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हमारे पास किसी एलिमेंट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो फर्स्ट शेल से फिर जो है वो सेकंड शेल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट शेल अगर कंप्लीट हो गया तो वो सेकंड शेल को जो है वो कंप्लीट करेंगे। देन वी हैव सम ग्रुप्स, ग्रुप 1 7 एंड 8। हम ग्रुप 7 1 और 8 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, इसका बिग इफेक्ट होता है, इसका असर होता है कि किस तरह जो है वो एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे। लाइक आपने देखा होगा हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऑब्ज़र्व करें हमारे पास जो सेम ग्रुप के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती हैं। जबकि हमारे पास जो वो इलेक्ट्रॉन जिनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, पूरे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के गिवन होते हैं, वो स्टेबल होता है। जबकि वो हमारे पास एलिमेंट जिनका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता वो रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके आउटर शेल में स्पेस जो है वो खाली होती है। नाउ अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1A के मेटल जो है उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल जो है वो रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें इनके आउटर शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है मीन्स मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश बाकी होती है। अल्कली मेटल जो है लाइक हमारे पास एग्जांपल है सोडियम की, ये सॉफ्ट होते हैं और इनको इजीली जो है हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं और वाटर के साथ बहुत जल्दी जो है बहुत तेज़ी से जो है वो रिएक्ट करते हैं। लाइक हमारे पास सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कली है। देन हमारे पास जो है ग्रुप 7। ग्रुप 7 के एलिमेंट जो होते हैं इन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। और हमारे पास जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं ये भी रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी आउटर शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता। हेलोजेंस कलर्ड गैसेस होती हैं और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, ख़तरनाक होती हैं। आप देख सकते हैं हेलोजेंस गैसेस को अक्सर आपने यहाँ पे देखा होगा इवेंट्स वगैरह में इस तरह से लाइट्स यूज़ की जाती हैं। तो हेलोजेंस जो है वो हमारे डिफरेंट जो है इवेंट्स वगैरह पे भी जो है डिफरेंट कलर जनरेट करने के लिए भी जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि हेलोजेंस जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं लेकिन ये पॉइजनस भी होती हैं। नाउ ग्रुप 8 इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो होती हैं हमारे पास ये रिएक्टिव नहीं होते। ये रिएक्टिव क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका आउटर शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होता है। दैट्स वाई दे आर नॉन रिएक्टिव। बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ खास कंडीशंस में जब इनका प्रेशर या टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया जाए या लो किया जाए तो फिर जो है ये रिएक्टिव होती हैं या रिएक्शन शो करती हैं। हीलियम हमारे पास जो गैस होती है, जो नोबल गैस है, वो बलून्स को जो है वो फिल करने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि हमारे पास जो हीलियम गैस होती है ये लाइटर होती है।
और इसका इस्तेमाल जो है वो सेफ़ होता है, हम इसको सेफली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और आपने लाजमी अपने चाइल्डहुड में जो है ये इस तरह से जो बलून जो है वो यूज़ किए होंगे हीलियम के। देन वी हैव एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूलाज। एलिमेंट्स में जो है वो एक तरह के एटम्स होते हैं, मीन्स एलिमेंट्स ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ एटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और एटम्स ज्वाइंट होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। इन एटम्स के आउटर शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होते, दैट्स वाई जो है ये रिएक्शन करते हैं और दूसरे एटम्स के साथ जो है ज्वाइंट होके स्टेबल हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं, जिन्हें हम एटॉमिक डायग्राम्स, मॉडल्स या केमिकल फार्मूला के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डायग्राम गिवन है, ये हमारे पास एटॉमिक डायग्राम कहलाती है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमने जो है वो दो एटम्स बनाए और इनके दरमियान हमने जो है वो बॉन्डिंग भी शो की। बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो उनके दरमियान जो ज्वाइन करता है, जो दो या दो से ज़्यादा एटम को ज्वाइन करता है वो बॉन्ड कहलाता है। और डिफरेंट बॉन्ड्स होती है, लाइक आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है होती है। देन हमारे पास केमिकल फार्मूला, हमारे पास क्या होता है, केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूल्स का जो होता है वो हमें बताता है कि कितने और किस टाइप के एटम्स जो है मॉलिक्यूल में मौजूद है। नंबर और टाइप ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि कौन कौन से एटम्स और कितने एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो फार्मूला इज रिटन एज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट फॉलोड बाय अ नंबर विच टेल यू द नंबर ऑफ एटम्स। लाइक हमारे पास अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, हमारे पास हाइड्रोजन गैस, तो अगर हमने हाइड्रोजन गैस केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो हम हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, बल्कि हम H2 लिख देंगे। H2 मतलब आपको पता चल गया H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का, मीन्स इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मौजूद है। अब कितना नंबर है, 2, मीन्स दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके जो है वो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 2 बार ऑक्सीजन लिखें और देन हम बोल दें कि ऑक्सीजन गैस बन गई, नहीं, हम सिंपल इसको फार्मूला जो है वो राइट डाउन करेंगे, केमिकल फार्मूला, और जिससे हम बता सकेंगे हमारे पास कितने टाइप ऑफ एटम हैं और कितने नंबर ऑफ एटम हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे कितने एटम हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 लिखा है, मीन्स 2 एटम्स मौजूद हैं। और वो 2 एटम्स कौन से हैं, टाइप ऑफ एटम कौन सी है, ऑक्सीजन। नंबर 3, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस हमारे पास यहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस में कौन से एटम है, नाइट्रोजन है, जबकि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई कंपाउंड होता है तो कंपाउंड में हम किस तरह शो करते हैं, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है वाटर का लिखा है केमिकल फार्मूला। अब इसमें जो है वो टाइप ऑफ एटम कौन कौन से हैं, एक हमारे पास जो है क्या है, हाइड्रोजन है। लाइक अगर आपको सिंबल याद होंगे तो आप इजीली जो है बता सकते हैं कि ये इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, हाइड्रोजन, और साथ में हमारे पास मौजूद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास जो है मौजूद है, 2 टाइप ऑफ एटम मौजूद है। अब कितने नंबर ऑफ एटम हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम हैं, 2, ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम है, अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं है तो मीन्स इसका 1, तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटम है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, जबकि हमें टाइप ऑफ एटम जो है वो 2 हैं। कौन कौन सा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप सो ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।